सुपरफास्ट न्यूज, सबसे पहले सबसे आगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे ने जारी किया नियम। जानिए कौन देगा किराया, कैसे मिलेगा खाना और पानी। देश के कई महानगरों में फंसे मजदूरों को घर वापस ले जाने के लिए राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत किया है। भारतीय रेलवे ने रविवार को सभी जोन्स के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तभी चलेगी जब कम से कम 90% सीटें के लिए बुकिंग की जाए। रेलवे की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नॉन स्टॉप होगी और एकमात्र गंतव्य के लिए ही होगी। यह 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए होगी। ट्रेनों को बीच के किसी स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। एक ट्रेन में करीब 1200 लोग सफर कर सकते हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस राज्य से यात्रा प्रारंभ होगी वहां की सरकार को यात्रियों का समूह तैयार करना होगा। ट्रेन में यात्रियों की संख्या क्षमता से 90% से कम नहीं हो सकती है। रेलवे ने कहा कि स्थानीय सरकार यात्रियों को टिकट सौंपेगी और उनसे टिकट वसूल करके एकत्रित राशि रेलवे को सौंपेगी। यह भी कहा कि जिस राज्य से ट्रेन खुलेगी वहां की सरकार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी ताकि केवल वे लोग स्टेशन परिसर में आ सकें जिन्हें मंजूरी दी गई है, जिनके पास टिकट मौजूद है। रेलवे ने कहा कि टिकट प्रिंट करेगी और स्थानीय राज्य सरकार प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार उन टिकटों को उनके द्वारा तैयार लिस्ट के मुताबिक यात्रियों को टिकट सौंपेगी और उनसे किराया वसूल करेगी। किराया एकत्रित करके राज्य सरकार रेलवे के पास जमा करवाएगी। जहां से यात्रा की शुरुआत होगी उस राज्य सरकार को खाने के पैकेट और पीने का इंतजाम करना होगा। यदि यात्रा 12 घंटा से अधिक के लिए होगी तो एक समय का खाना रेलवे की ओर से दिया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रशासन को सभी यात्रियों को इसकी जानकारी देनी है। साथ ही यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां की राज्य सरकार यात्रियों को रिसीव करेगी और स्थानीय प्रशासन को स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और आगे की यात्रा आदि की व्यवस्था करनी होगी। वहां सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सुपरफास्ट न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।